चूहिया का विवाह। एक समय की बात है। एक महात्मा गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे एक दयालु महात्मा थे। एक दिन वे गंगा में स्नान कर रहे थे कि अचानक उनके हाथ में एक छोटी सी चुईया गिर पड़ी। महात्मा ये देखकर काफी हैरान हो गए। जब उन्होंने ऊपर आसमान में देखा तो वहां एक चील मंडरा रही थी। वे तुरंत समझ गए कि हो ना हो इसी चील के मुंह से ये चुईया मेरे हाथ में गिर पड़ी है। महात्मा नदी से निकलकर बाहर आए और उस चुईया को बाहर घास पर रख दिया। फिर उन्होंने अपने मंत्रों से उसे एक सुंदर कन्या में बदल दिया। फिर उन्होंने उस कन्या को अपनी पत्नी से मिलवाया। महात्मा की पत्नी उस सुंदर कन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी बेटी बना लिया। महात्मा की पत्नी उस सुंदर कन्या की देखभाल करने लगी। दिन बीतने पर वे सुंदर कन्या विवाह योग्य हो गई। अब महात्मा और उसकी पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वे उसका विवाह करना चाहते थे। अब महात्मा दिन रात अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश करते थे। उसके विवाह के लिए सबसे पहले वे सूरज के पास गए और उससे बोले, हे सूरज देवता, आप इस संसार में सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए आप मेरी इस कन्या से विवाह कर लीजिए। सूरज बोला, हे महात्मा, मुझसे शक्तिशाली तो ये बादल है जो मुझे छुपा लेता है। अब आप अपनी कन्या का विवाह इससे कर दें। बादल बोला, हे महात्मा, मुझसे शक्तिशाली तो ये पहाड़ है जो मेरा रास्ता रोक लेता है। आप अपनी कन्या का विवाह इससे कर दें। पहाड़ बोला, हे महात्मा, मुझसे शक्तिशाली तो ये चूहा है जो मेरे अंदर मुझे खोदकर अपना बिल बना लेता है। आप अपनी कन्या का विवाह इससे कर दें। आपकी बेटी के लिए चूहा ही ठीक रहेगा। महात्मा ने चूहे को बुलाया तो देखा कि चूहे को देखकर उसकी बेटी खुशी से झूमने लगी। फिर महात्मा ने अपनी बेटी को अपने मंत्रों से फिर से चुईया बना दिया और दोनों का विवाह कर दिया। चूहा अपनी चुईया को लेकर अपने बिल में चला गया। हमें अपनी प्रकृति के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें समझाती है।